महाभारत के युद्ध में कर्ण की अहम भूमिका थी। कर्ण ने पांडवों के खिलाफ कौरवों के साथ मिलकर युद्ध किया था। कहा जाता है कि कर्ण भी अर्जुन की तरह श्रेष्ठ धनुर्धर थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में वे इस प्रकार असहाय हुए कि उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि युद्ध में कर्ण भगवान परशुराम के शाप के कारण असहाय हो गए थे। इसके अलावा कर्ण को और लोगों ने भी श्राप दिए थे, जिसके कारण युद्ध में कर्ण की मृत्यु हुई थी। कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। कर्ण अपने ही भाइयों के खिलाफ महाभारत के युद्ध में लड़े और उनकी मृत्यु भी हुई। कर्ण को भगवान परशुराम ने श्राप दिया था कि जब तुम्हें अपनी विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब तुम सब कुछ भूल जाओगे। कर्ण भगवान परशुराम के शिष्य थे। एक दिन वन में घूमते हुए भगवान परशुराम को नींद आ गई और वह कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। तभी एक बिच्छू उनकी ओर आने लगा, लेकिन गुरु की नींद खराब ना हो इसलिए कर्ण ने उस बिच्छू को भगाया नहीं और उस बिच्छू ने कर्ण के पैर को काटकर लहूलुहान कर दिया। कर्ण ने तब भी अपने गुरु परशुराम की नींद नहीं टूटने दी। थोड़ी देर बाद जब भगवान परशुराम नींद से जागे तो वह अपने शिष्य कर्ण के घाव को देखकर समझ गए कि यह कोई ब्राह्मण नहीं। इतनी पीड़ा सहने का साहस सिर्फ एक क्षत्रिय ही कर सकता है। कर्ण के झूठ का पता चलने पर भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि जब तुम्हें अपनी विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब तुम सब कुछ भूल जाओगे। भगवान परशुराम के इस श्राप के कारण ही कर्ण को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। भगवान परशुराम के आश्रम से जाने के बाद कर्ण काफी समय तक भटकते रहे। उस समय कर्ण ने शब्द भेदी विद्या सीखना शुरू कर दिया था। एक दिन कर्ण शब्द भेदी बाण की विद्या का अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास करते समय उन्होंने एक बछड़े को वन्य पशु समझकर उस पर शब्द भेदी बाण का प्रयोग कर बछड़े को मार दिया। तब उस बछड़े के स्वामी ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उसने एक असहाय पशु की हत्या की है उसी तरह एक दिन उसकी भी मृत्यु होगी। यही कारण था कि महाभारत में कर्ण को हार का सामना करना पड़ा था। कर्ण की मृत्यु और उन्हें मिले श्राप में कुछ और भी कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा यह भी है कि एक दिन कर्ण कहीं जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक लड़की मिली जो अपने बर्तन से घी गिर जाने के कारण रो रही थी। जब कर्ण ने लड़की से उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसका घी बर्तन से गिरकर मिट्टी में मिल गया है और मेरी इस गलती के कारण मेरी सौतेली माँ मुझ पर नाराज होगी। तब कर्ण ने उससे कहा कि वह उसे नया घी लाकर देंगे, लेकिन लड़की ने कहा कि उसे वही मिट्टी में मिला हुआ घी ही चाहिए। साथ ही उसने नया घी लेने से भी मना कर दिया। तब कर्ण मिट्टी में मिले हुए घी को मुट्ठी में लेकर निचोड़ने लगे ताकि घी घड़े में भर सके। इस दौरान कर्ण ने अपने हाथ से महिला के रोने की आवाज सुनी और जब उन्होंने मुट्ठी खोली तो उसमें धरती माता को पाया। पीड़ा के क्रोध में धरती माँ ने कर्ण से कहा कि एक बच्ची के घी के लिए तुमने मुझे इतनी पीड़ा दी, और कर्ण को शाप दिया कि एक दिन उनके जीवन के किसी निर्णायक युद्ध में वह भी उनके रथ के पहिए को उसी तरह पकड़ लेंगी जिस तरह कर्ण ने उन्हें अपनी मुट्ठी में पकड़ा है, और तब वह अपने शत्रु के सामने असहाय हो जाएंगे। इस तरह एक श्रेष्ठ धनुर्धर होते हुए भी कर्ण को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इन लोगों के शाप से वह मुक्त नहीं हो सके थे। क्या आप कर्ण को मिले इन शापों के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर देना और ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।